अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक हैं। आज पहली दफ़ा मैं वुमेन्स के ऊपर बात करने आया हूँ, वुमेन्स क्रिकेट के ऊपर। और मैंने फर्स्ट टाइम जो है पाकिस्तान का और इंडिया का वुमेन्स का मैंने मैच देखा। इससे पहले मैंने कभी भी मैच नहीं देखा और मैं देखता इस वजह से नहीं था क्योंकि मैं ये समझता था कि वुमेन्स की जो टीम है पाकिस्तान की, उसका बिल्कुल कोई मुकाबला ही नहीं है इंडियन टीम के साथ। हम स्ट्रगल करते हैं, मेंस क्रिकेट स्ट्रगल करती है इंडिया के अगेंस्ट, जिनके बारे में हम कहते हैं कि जी बड़ा जबरदस्त हमारी टीम है। हम स्ट्रगल करते हैं, हम हमेशा हारते हैं। ठीक है, तो फिर आप पाकिस्तान की जो वुमेन्स की टीम है उसका आप अंदाजा लगा सकते हैं, जो कि आज मैंने पहली दफा पाकिस्तान की वुमेन्स और इंडिया की वुमेन्स का मैच आपस में देखा। ये जरूर नजर आता है मुकाबला कोई नहीं है, जीरो मुकाबला है वुमेन्स का आपस में, लेकिन फिर भी आप देखें पाकिस्तान इंडिया का जो मैच होता है, चाहे मेंस हो चाहे वुमेन्स हो, ग्राउंड भरा हुआ होता है। लोग फुल एंजॉय करने आते हैं, अपनी अपनी कंट्री को जो है वो सपोर्ट करने के लिए आते हैं। ठीक है ना, फुल जैम पैक होता है ग्राउंड, चाहे मेंस का हो चाहे वुमेन्स का हो। लेकिन पूरे मैच के ऊपर आज बात करूंगी, सारे स्टैट्स भी है मेरे पास और मैंने पहली दफा पूरा मैच देखा, मैंने कभी मैच नहीं देखा। और ये इस वजह से मैं आज बात कर रहा हूं क्योंकि एक तो जो करता धरता है उनकी वजह से तंग हूं मैं बहुत ज्यादा, और हमारे और लोग भी तंग है, अवाम भी बहुत तंग है। फिर जो भी आता है अभी से नहीं, जो भी आता है अपनी मर्जी के लोग लेके आता है, कोई सर पैर नहीं, कोई देखना नहीं यार इसको एक्सपीरियंस है किसी चीज का है या नहीं है, बस जान पहचान दोस्ती यारी, बस अपनी मर्जी के लोग लेके आने। अब तो मुझे एक नजर आता है कि मैं नाम भी ले सकता हूं लेकिन मैं नाम नहीं लूंगा, खैर लोगों को आइडिया तो हो जाएगा, मैं नाम नहीं भी लूंगा, लेकिन फिर भी नाम लूंगा तो फिर लोग, बहुत से लोगों को बुरा लगेगा। बस एक शहर के लोग, सिर्फ एक शहर के लोग इस वक्त नजर आ रहे हैं। परसेंटेज 90% उन्हीं को जॉब दी जा रही हैं। ठीक है, सिर्फ एक शहर के लोग, वहीं के लोग भर्ती करो, वहीं के लोग कोचिज लेके आओ, ठीक है, उन्हीं को नौकरियां दो। उसके अलावा कोई लोग यहां पे जो है वो नजर नहीं आते। मैं बार बार, आज नहीं, मैं पहले भी कितनी दफा कह चुका हूं, अभी से नहीं कह रहा, मैं पिछले 13 साल से कह रहा हूं, जिसने जॉब करनी है बोर्ड के अंदर, जिसने कोचिंग जाए, उस शहर में जाए, उस शहर में जाके घर ले ले, रह ले, बस आपको नौकरी मिल जाएगी। ठीक है, आपको नौकरी मिल जाएगी, समझ आ गई है ना, आपको नौकरी मिल जाएगी, बड़ी आसानी से मिलेगी। ठीक है, तो बात सीधी ये है कि इस वुमेन्स कोचिंग के अंदर जो लोग हैं, इनसे पहले जो लोग थे जिनकी वजह से अभी कुछ अरसे पहले 50 ओवर का वर्ल्ड कप हुआ था जो इंडिया ने जीता, उस वर्ल्ड कप के अंदर जो कोचिंग स्टाफ था, जिसमें हेड कोच मोहम्मद वसीम थे, स्पिन बॉलिंग कोच ताहिर खान थे, फास्ट बॉलिंग कोच जुनैद खान थे, ठीक है, उसके अलावा भी कोचिंग स्टाफ में जो भी लोग थे, ये कोचिंग स्टाफ क्वालिफाइंग राउंड खेल के जितवा के विमेंस की टीम को वर्ल्ड कप में लेके आए थे। ये जो कोचिंग स्टाफ है, इससे पहले जो वर्ल्ड कप हुआ, ये क्वालिफाइंग मैचेस हुए 50 ओवर की वर्ल्ड कप के, उससे पहले जो साउथ अफ्रीका के अंदर सीरीज हुई थी कराची नेशनल स्टेडियम में, आउटस्टैंडिंग ओडीआई की परफॉर्मेंस दी थी उन्होंने। ठीक है, और मैं भी हैरान हो गया था, मैंने बोला यार क्या इंप्रूवमेंट हो रही है भाई वुमेन्स की टीम की। ठीक है, इनको तकलीफ हुई, ठीक है, हमारे सिस्टम के लोगों को तकलीफ हुई। एक तो पता नहीं इनको क्या तकलीफ है, जब भी कोई टीम वुमेन्स हो या मेंस हो, जब भी इवेंट हारती है, बस कोचिंग स्टाफ के पीछे पड़ जाना है, इनको फारिग करो, प्लेयर्स को फारिग करो। ठीक है, जो लोग सिलेक्ट करते हैं या जो लोग रखे हुए हैं या जो लोग चला रहे हैं, उनके ऊपर कोई ध्यान नहीं देना। ठीक है, या अपने बंदे ला के बिठाने की कोशिश होती है। तो जब इतना अच्छा कोचिंग स्टाफ जिसने क्वालिफाइंग करवाया, तो उसको फिर हटाने की क्या जरूरत थी? हटाने के बाद ये वाब रियाज साहब आ गए, पहले कोई और था उसको हटाया, फिर वाब रियाज साहब आ गए। क्या एक्सपीरियंस है वाब रियाज साहब का? ठीक है, कभी वो पहले पाकिस्तान टीम में लग गया, कभी मतलब मैनेजर की जॉब निकाली गई उस भाई साहब के लिए। ठीक है, कभी किधर जा रहा है, कभी कोचिंग कोर्सेज के लिए भेज रहे हैं उसको, कभी क्या कर रहे हैं, अब वुमेन्स की हेड कोच बना हुआ है। ठीक है भाई, इसका क्या एक्सपीरियंस है, क्या कहां इसने काम किया हुआ है, कहां कोचिंग की हुई है? बस ज्यादा क्रिकेट खेल ली डायरेक्ट हेड कोच बन जाएंगे, तो बना दो, चेयरमैन भी बना दो उसको पाकिस्तान टीम का हेड कोच भी बना दो, सब कुछ बना दो उसको, क्योंकि पॉलिटिक्स में तो वैसे ही आ चुका था वो तो वजीर खेल बन गया था। तो सबको पता है कि फिर उसके बाद आया कैसे बना, सब कुछ कैसे बन रहा है वो, ये तो सबको पता है, किसी को बोलने की बताने की जरूरत नहीं है। हेड कोच बन के जीरो एक्सपीरियंस। ठीक है, उसके बाद अब्दुल रहमान भी उस टीम के अंदर है, इमरान फरद भी, एक और बॉलिंग कोच, पता नहीं क्या नाम है उनका, मुझे नहीं पता। कितनी कोचिंग की हुई है सबने, सिवाय इमरान फरद के। इमरान फरद ने कुछ अर्सा डोमेस्टिक में कोचिंग की हुई है, ठीक है, उसके अलावा देख लें कितनी डोमेस्टिक में कोचिंग की है अब्दुल रहमान ने। वो कभी वुमेन्स की टीम में लग जाते थे, कभी मेंस की टीम में लग जाते थे, कभी टेस्ट की टीम में लग जाते थे। मैं अगेंस्ट किसी के नहीं हूं, सबने पाकिस्तान की खेली, सबको एक्सपीरियंस है, मैं अगेंस्ट किसी के नहीं हूं। मैं कहता हूं कि यार अगर इस तरफ आना है तो आप कोचिंग कोर्सेज करके आए, एक्सपीरियंस लेके आए, कोचिंग कोर्सेज के साथ एक्सपीरियंस करें पहले। भाई कोचिंग कोर्स तो मैं भी कर लूंगा, हर साल कोचिंग कोर्स होता है, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, पैसे ही देने होते हैं ना। पाकिस्तान तो मैं भी खेला हूं,
इंग्लैंड से तो लेवल 2 कोचिंग कोर्स मैंने भी किया हुआ है। मैं भी बोर्ड को पैसे दूं, मैं भी जाके कोचिंग कोर्स कर लूंगा, मुझे भी हंस के रख लेंगे, क्योंकि जाहिर बात है पाकिस्तान खेला हूं, वो तो चाहते हैं कि जितने ज्यादा कोचिंग कोर्सेज हम कराएं उसमें मेजोरिटी अगर पाकिस्तान प्लेयर की होती है तो आपकी वैल्यू होती है, पीसीबी की वैल्यू होगी कि यार कोचिंग कोर्सेज कर रहे हैं जो पाकिस्तान ज्यादा खेले में, तो मैं भी कर लूं। मैं कोचिंग कोर्स करके घर बैठ जाऊं तो मैं एक्सपीरियंस कहां से लूंगा, मुझे बताओ। चलो मेरी नॉलेज में तो इजाफा हो गया कि जी मैंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का लेवल 2 लेवल 3 भी कर लिया, मेरी क्वालिफिकेशन में तो इजाफा हो गया, लेकिन वो जो क्वालिफिकेशन मैंने हासिल की उसका एक्सपीरियंस कहां लूंगा। जब एक्सपीरियंस ही नहीं करूंगा तो फिर कैसे बड़ी टीम को जाके कोचिंग करूंगा। तो इस तरह है ही नहीं कोचिंग स्टाफ जो विमेंस का बना हुआ, उसमें इमरान फरद के अलावा कितनों को कोचिंग है, ना आपके स्पिन बॉलिंग कोच को कोचिंग का एक्सपीरियंस, ना वहाब रियाज को, ना उस पता नहीं कौन सा फास्ट बॉलर है उसको कोचिंग का एक्सपीरियंस है ही नहीं। इससे पहले इतना एक्सपीरियंस था, उस टाइम वुमेन्स की टीम की परफॉर्मेंस देख लें और जो है वो अब देख लें। हम मेंस की, भाई मेंस का भी मुकाबला नहीं है इंडियन टीम के साथ। हम मेंस के बारे में भी कहते हैं तुक्के में जीत गई तो जीत गई, तो विमेन्स का क्या मुकाबला है यार। फिटनेस लेवल इंडियन टीम की देख लो, ठीक है, बॉलिंग उनकी देख लो, बैटिंग उनकी देख लो। हालांकि 5 ओवर में 30 कुछ रन थे इंडिया के, ठीक है, 30 कुछ रन थे। उसके बाद आप देख लें 170 रन कर दिए। ये स्मृति बोलेंगे या क्या नाम, मंधाना जो है, स्मृति मंधाना जो है, ठीक है, 68 रन किए 44 बॉल्स पे, 2 कैच छोड़े 154 के स्ट्राइक रेट से, ठीक है, 2 छक्के 9 चौके, 2 छक्के 9 चौके। अब 68 में से 2 कैच छूटे, सीधे 2 कैच छोड़ दिया आपने, जिसकी वजह से 68 हुए। अब इनके जो दोनों ओपनर हैं, उसके बाद इनका जो कैप्टन है वो, फिर उसके बाद जो जमीमा है वो, उसके बाद इनकी ये ऊपर के जो 4 प्लेयर्स हैं, इन सब की परफॉर्मेंसेस देखें, इन सब की एवरेजेस देखें, व्हाइट बॉल क्रिकेट की सबकी परफॉर्मेंस देखें। किसी की 30 की एवरेज है, किसी की उससे ऊपर की है, ऐसे पास ही है, लेकिन स्ट्राइक रेट भी सबका अच्छा है और परफॉर्मेंस भी सबकी अच्छी है। उसके बाद ये रीचा घोष जो है, ठीक है, इसने आके नीचे से 34 किए 17 बॉल्स पे, ठीक है। 18 ओवर में कितने रन थे इनके, 18 ओवर में 132 रन थे, ठीक है। उसके बाद जो है ये रुबाब, तस्मीर रुबाब को 23 रन पड़े 19वें ओवर में, ठीक है। और 19वें ओवर में, 18वें ओवर में नशरा ने आई थिंक सिर्फ 3 रन दिए। फिर उसके बाद जो आखिरी ओवर जो है वो फातिमा सना ने किए। 18वें ओवर तक इंडियन टीम के 132 रन थे, ठीक है, और जब 19वां ओवर खत्म हुआ तो 155 रन थे। ये रीचा घोष जो आपको याद होगा कि जो 50 ओवर का वर्ल्ड कप हुआ था उसमें भी आई थिंक मैं गलत नहीं हूं 50 रन की इनिंग खेल के गई थी पाकिस्तान के खिलाफ, उसमें भी इसी तरह ही थे, रन कम थे, आखिरी 4, 5, 6 ओवर में उसने मार के छक्के अपने 50 किए और ठीक ठाक किस्म का रन टोटल दे दिया पाकिस्तान को। और आज उसने फिर 17 बॉलों पे 34 रन कर दिए। हम अगर अपनी बॉलिंग की बात करें, हमारे पास इस टाइम T20 रैंकिंग में एक ही बॉलर है जिसका नाम है सादिया इकबाल, ठीक है, उसने 41 रन दिए, 4 ओवर में 2 आउट किए। उसके बाद फातिमा सना 4 ओवर में 33 रन 2 आउट, ठीक है। हमारी स्पिन भी बुरी नहीं थी, किसी ने बुरी बॉलिंग भी नहीं की, ठीक है। सिर्फ रुबाब जो है उसको जो 23 रन पड़ गए, ठीक है, उसने बुरी बॉलिंग कर दी, वरना इंडिया की टीम 150 रन नहीं कर पा रही थी। अच्छा चले जी, 170 171 का टारगेट मिल गया उनकी तरफ से, ठीक है। दीप्ति शर्मा ने 5 आउट किए, ठीक है, बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी बॉलिंग। फिर उसके बाद जो है श्री चरानी जो उन्होंने 3 आउट किए, ठीक है। ये तो चले, मुझे पता था कि 170 रन तो बनना ही नहीं। उसकी वजह मैं आपको बताता हूं 170 क्यों नहीं बनना है। 170 इस वजह से नहीं बनना है क्योंकि इसमें सिर्फ पाकिस्तान की टीम में मुनीबा अली ये वाहिद प्लेयर है जिसकी आप T20 की परफॉर्मेंस देख लें, जिसने 50 भी किया हुआ है, 100 भी किया हुआ है। इसके अलावा एक प्लेयर भी ऐसी नहीं है। गुलफरोजा की बात होती है कि जी बहुत अच्छी प्लेयर है, ये भी इनकी वनडे शंडे की परफॉर्मेंस है, T20 में कोई इतनी खास नहीं है। उसके अलावा एक प्लेयर भी हमारी नहीं है जिसके बारे में आप ये कह सके कि यार इस बैटिंग लाइनअप का इंडिया की बैटिंग लाइनअप से मुकाबला है। स्मृति की फिटनेस लेवल देखा, उसका बैटिंग करने का तरीकेकार देखा, ठीक है, फिटनेस पे भी हम सबसे पीछे, फील्डिंग में भी हम सबसे पीछे। अच्छा, उसके बाद जिस तरह मैंने मुनीबा की बात की, गुल फिरोजा जो थोड़ा बहुत खेल लेती है, फातिमा सना जो कैप्टन, ये थोड़ी बहुत बैटिंग कभी या बॉलिंग कर ली। हमारे पास तो है ही नहीं कुछ। अब ये आलिया क्या नाम है, आलिया रियाज को के बारे में मैं आपको बताता हूं, ठीक है। इनके मैचेस देखें कितने हो गए। ये आज का मैच मिला के कोई 111वां मैच हो गया, ठीक है, 111वां मैच हो गया है, ठीक है। तकरीबन 95 इनिंग इन्होंने बैटिंग की है और 20 की एवरेज है और सिर्फ 250 है T20 क्रिकेट के अंदर। ये हेड कोच वहाब रियाज साहब और हमारे सिलेक्टर्स को आलिया रियाज की परफॉर्मेंस नजर नहीं आ रही।
किस परफॉर्मेंस पे, किस बेस पे, किस मेरिट के सिस्टम पे आलिया रियाज की टीम में जगह बनती है। ठीक है, 111 मैच में तकरीबन 95 इनिंग्स हुई हैं, 20 का एवरेज है सिर्फ, 99 का स्ट्राइक रेट और 250, और वनडे में भी 25 की एवरेज, कोई परफॉर्मेंस नहीं, सिर्फ 10-50 किए में, पता नहीं 86 मैचेस के अंदर। दूसरा बोला ये जाता है जी सिदरा अमीन, जो टॉप क्लास की बैट्समैन है, आप जरा उसकी वनडे की परफॉर्मेंस देखे जाके, 100 भी किए हुए, 50 भी किए हुए, 45 या उससे ऊपर का उसका एवरेज है। ठीक है, T20 में उसका 86 का स्ट्राइक रेट है, जिसकी वजह से उसको ड्रॉप किया गया कि सिदरा अमीन का स्ट्राइक रेट 86 का है, आलिया रियाज का क्या स्ट्राइक रेट है 99। 111 मैचेस में सिर्फ 250 कितने मैचेस जितवा दिए भाई आलिया रियाज ने। उसके बाद मैं आपसे बात करता हूं इरम जावेद। ठीक है, इरम जावेद की सिलेक्शन है 15 वुमेन्स में, ठीक है, गर्ल्स की टीम में। ठीक है, अब इरम जावेद की आप परफॉर्मेंस देख लें, T20 के 60 मैच है 60 और सिर्फ 10 की एवरेज, 82 का स्ट्राइक रेट, 150। ठीक है, और ओडीआई 22 खेले हुए, 11 का एवरेज है, स्ट्राइक रेट 57, कोई 100 कोई 50 है ही नहीं। T20 में सिर्फ 150, 82 का स्ट्राइक रेट, 10 की एवरेज, 60 मैचेस के अंदर। और आप कहते हैं कि जी सिदरा अमीन का नाम नहीं होना चाहिए। तो जब सिदरा अमीन का नाम नहीं होना चाहिए तो इन दो लड़कियों का नाम क्यों है, ये मुझे बता दे। स्पेशली इन दो लड़कियों की मैं बात कर रहा हूं, इन दो लड़कियों का नाम क्यों है। मैंने आज दिन तक वुमेन्स के ऊपर बात नहीं की, लेकिन जो बर्बादी, जो बेड़ा गर्क हो रहा है इस सिस्टम के अंदर, पाकिस्तान मेंस टीम की क्रिकेट का, ठीक है, और विमेंस का अच्छी खासी कोचिंग लगी हुई थी, कोचिंग स्टाफ लगा हुआ था, उसको हटा के इस कोचिंग स्टाफ को लगाया गया जिसके ऊपर कोई एक्सपीरियंस नहीं और पर्चियां इकट्ठी की हुई हैं टीम के अंदर। समझ आ गई? तो आपकी टीम, विमेंस की टीम, जो वार्म अप मैच भी एक नहीं जीती, वो कैसे इस टीम से मैच जीतेगी, ये आप मुझे बता दें भाई। उनका स्टैंडर्ड मेंस हो या विमेंस हो, उनका स्टैंडर्ड बहुत ऊपर चला गया है। हम नहीं बीट कर सकते इनको, चाहे मेंस क्रिकेट हो चाहे विमेंस क्रिकेट हो, हम कभी भी बीट नहीं कर सकते, क्योंकि वो जिस लेवल पे चले गए हैं, उनका जो फिटनेस लेवल है। आप एक और चीज देखें, उनकी सोच चेक करें। ये शफाली वर्मा जब ओपन आई, आपने देखा पहली बॉल पे उसने छक्का या चौका, पहली बॉल आई थिंक छक्का मारा। आप ये देखो कि वो अपनी सोच, मेंस की सोच, जिस तरह वो खेल रहे हैं, वो विमेंस में भी लाने की कोशिश कर रहे हैं कि यहां पे भी हमें सूर्यवंशी, अभिषेक शर्मा जैसा ओपनर मिल जाए। उनकी सोच यहां डाइवर्ट हो रही है, इस तरफ भी जाहिर बात होगी। जब आपकी मेंस की टीम जिस तरह की क्रिकेट खेलेगी, आपके मेंस की टीम जिस कंट्री की टीम जैसे खेलेगी, उसी कंट्री की वुमेन्स की टीम भी उनको फॉलो करके वैसे ही क्रिकेट खेलेगी। अगर वहां मैरिड होगा तो वुमेन्स में भी मैरिड होगा, जाहिर बात बोर्ड के अंडर है दोनों चीजें। जब एक में मैरिड नहीं है, खेलने का तरीकेकार नहीं है, तो दूसरी तरफ भी नहीं है, सिलेक्शन नहीं है, तो इधर भी किसी काम की नहीं है, तभी तो फारिग है सब कुछ। इसीलिए मैं पहली दफा आया, मैंने वुमेन्स के ऊपर बात की। अब कोशिश मैं करूंगा कि मैं अब जरा ना थोड़ा सा वुमेन्स के ऊपर भी आता हूं। ये जो लड़कियां विदाउट परफॉर्मेंस इतने अरसे से खेल रही हैं, इनके ऊपर भी जरा अब मैं बात करने की कोशिश करूंगा कि यार ये पर्चियां जो कब से खेल रही हैं, ये कैसे खेल रही हैं, इनको कौन खिला रहा है, इनकी तो परफॉर्मेंसेज ही कोई नहीं है। क्योंकि बात यह है कि हमारे यहां पे विमेंस पे कोई बात ही नहीं करता, वो जाता ही नहीं, जिस तरह मैं भी नहीं करता था विमेंस पे बात कि यार छोड़ो विमेंस क्रिकेट को क्या करना। लेकिन नहीं, जब से ये पर्ची कोचिंग स्टाफ आया है, ठीक है, और इस पर्ची कोचिंग स्टाफ को विमेंस की घुमाया जा रहा है, कभी इधर कभी उधर कभी इधर, तो अब मेरी पूरी कोशिश होगी इस वर्ल्ड कप के अंदर जो परफॉर्मेंस पाकिस्तान की विमेंस की रहेगी, मैं उसके ऊपर जरूर बात करूंगा, ठीक है, और इस कोचिंग स्टाफ को एक्सपोज करूंगा कि इस कोचिंग स्टाफ को ला के बिठा के इस विमेंस टीम का हाल जो है इन्होंने क्या कर दिया। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।